अननोन फेसेस विथ अननोन ट्रूथ में स्वागत है दोस्तों। जानते हैं मोदी जी, आज हम आप ही के हार का समीक्षा करेंगे कि आप हारे कैसे हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको। जब आप 2014 में आए थे ना सरकार बनाने, तो आपको याद होगा जब आप एयरपोर्ट से उतरे थे, कितना भारी भीड़ जनता के रोम रोम से रोमांचित होकर के जब जनता बाहर आई थी, उस वक्त आपको अंदाज नहीं था कि आप कितने लोकप्रिय थे। लेकिन उसके बाद जो है आप अपने क्रूर और घमंड में चूर हो गए। आपको पता नहीं है कि जब आपकी सरकार आई थी तो जनता त्रस्त थी कांग्रेस के कारनामों से, और आप से उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप कुछ करेंगे। आपने किया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। लेकिन जब 2019 के बाद सरकार आपकी थी, कंट्रोल अमित शाह के हाथ में था। आप क्या किए? सबसे पहले तो जितना घोटालेबाज था वो सबको अपने पार्टी में ले लिया। जनता नहीं देख रही थी, सब देख रही थी। सबको अपने वॉशिंग मशीन में धो दिया। अशोक चौहान शारदा घोटाले में था, उसको आप अपने पार्टी में ले लिए मराठा वोट के कारण। अब उद्धव ठाकरे को बाहर फेंक दिया। क्या फायदा हुआ उससे? आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। बंगाल में मुकुल राय, जो शारदा चिट फंड में, नारदा स्टिंग में, सब में शामिल था, उसको आप अपने पार्टी में ले लिए। क्या फायदा हुआ उससे? आपको जीरो। वो कभी इधर आता, कभी उधर जाता। आपने बीजेपी के चाल और चरित्र को बदल दिया। आपको पता ही नहीं चला कि इससे फायदा किसको होना था। उसके बाद 3 तलाक खत्म किया, बहुत अच्छा किया। उसका फायदा कितना मिला आपको? जीरो। पसमानदा खेलने लगे, फायदा कितना मिला? जीरो। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाए, किसका इंतजार कर रहे थे आप? यही 240 सीट लाने का। जब 303 आ गया तो क्या उम्मीद कर रहे थे उससे कि हम 370 लाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनके खाते में ये क्रेडिट डालेंगे? नहीं डाल पाइएगा आप। नुपुर शर्मा के साथ आप क्या किए? कुछ नहीं। उनको आप वनवास भेज दिए, उतनी तेज तर्रार लेडी को। आखिर उस कांड में भी सरकार की तरफ से तो ये करना था कि उन्होंने गलत क्या बोला, उस पर भी आप चुप्पी साधे रहे। जनता अंदर में बैठा लेती है बात। जब आप इन मूल्यों से डरकर नुपुर शर्मा को वनवास भेज देंगे तो फिर आपका भी हश्र वही होना है जो कांग्रेस का हो रहा है। उसके बाद आपको एक बात बताते हैं कि आपने शारदा चिट फंड में जिस मुकुल राय को लिया था, घोटाले का आरोपी था शारदा चिट फंड का, उसने क्या क्या जनता से वादा किया था? यही पप्पू की तरह आलू से सोना उपजा डालेंगे, आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, ऐसा वादा थे पप्पू जी जो किए थे, राहुल गांधी जी। ठीक वैसा ही था उसमें कि आलू के कारोबार में निवेश करो और 15 महीने में दोगुना पाओ। और खूब जनता का 20,000 करोड़ लगभग पैसा लूट लिया और उसको आप अपने पार्टी में शामिल कर दिया। और बंगाल में अभी क्या हो रहा है? किसी से छुपा हुआ है? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आपको मना किए हुए है। वहां का हिंदू के साथ जो बर्बरता पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, आप कुछ कर पा रहे हैं वहां के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपको चाहिए वोट। वोट नहीं मिलेगा ऐसे आपको। अब आपको बताते हैं कि आपने अध्यक्ष जो बनाया एक व्यक्ति को, जिसका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी
बीजेपी के अध्यक्ष के काबिल थे ही नहीं। आपको बताते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने, उनका विचारधारा था, उनकी प्रतिष्ठा थी, उनकी एक इमेज थी और वो किसी से डरते नहीं थे। वैचारिक समृद्धि उनके अंदर इतना था कि वो अपने विचार से किसी को मात दे दिया करते थे। उसके बाद बने एल के आडवाणी, उसके बाद बने मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद बने कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, यहां तक तो बीजेपी के अध्यक्ष का रुतबा था। कांग्रेस से जब त्रस्त आदमी हुआ तो बीजेपी अध्यक्ष को प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रतिष्ठा मिलता था, क्योंकि उसका हर बात देश की जनता सुनती थी। लेकिन अध्यक्ष के प्रतिष्ठा को भी अमित शाह जी ने धूमिल कर दिया। प्रधानमंत्री जी से एक कदम आगे चले जाए, हाथ पकड़ के पीछे खींच लेना। रैली में अगर उनका मूड कर गया कि अमित शाह जी से ज्यादा 2-4 बार हाथ हिलाते, उनको हाथ पकड़ के खींच लेना। आप समझ रहे हैं कि बीजेपी की प्रतिष्ठा को किस स्तर पर धूमिल किया इन्होंने, अमित शाह ने। आखिर बीजेपी अध्यक्ष का पद एक बड़ा पद होता है और उसको आपने चपरासी बना दिया। तो जब आप चपरासी बनाओगे, जिस पार्टी पर जनता का भरोसा है, जिस पार्टी पर जनता ये उम्मीद लगाए हुए है कि इसका जो विचारधारा है, इसका जो मैनिफेस्टो है, आरएसएस के विचारों से मेल खाता हो, उसके अध्यक्ष को आप चपरासी बनाएंगे तो हारेंगे। एल के आडवाणी जी की बेटी थी, इसके कारण जनता ने रिजेक्ट किया था प्रधानमंत्री पद के लिए और आपको लोकप्रिय मानकर आपको प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त माना था। और अब जनता का मूड है आपके यानी मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और आप जो अगर सोच रहे हैं कि हम अमित शाह जी को बना दें अपने बात, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को वोट कर देगा, अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने रहते हुए, आपके रहते हुए बेटा को सेट कर दिया है। उन्होंने पूरी ऑफिसर और मिलिट्री कमांड, पैरामिलिट्री कमांड, सबसे बड़ी सेना का मुखिया वो खुद है और सबसे बड़ी पैसा का मुख्य संस्था का मुखिया उनका बेटा है। तो भैया, जिसका बेटा और बेटी हो, बीजेपी में वैसे लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। अब आपके बाद तो योगी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा और जनता उन्हीं के साथ जाएगी। मानो न मानो, बीजेपी को गर्त में ले जाओ या ऊपर उठाओ। आपने बीजेपी का शुरू से नारा था वंशवाद के खिलाफ जाना, वंशवाद के खिलाफ जाना, और आपने सबको टिकट दिया जिसका पिता मिनिस्टर था, जिसका बाप एमपी था, जिसका बाप नेतागिरी कर रहा है, उसके बेटा जो एसी में बैठ के सब दिन जीवन जिया, बाहर आके चुनाव लड़ गया। कितने का नाम बताऊं? जितेंद्र प्रसाद का बेटा जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह जी के बेटा, अनेकों भरे पड़े हैं आपके पार्टी में। अब आप लोग एक नारा क्या लगा रहे हैं? डायनेस्टी पॉलिसी नहीं, कि प्रधानमंत्री किसी का बेटा पोता नहीं बनेगा। अब उससे कितना कदम दूर हैं आप? बस यही तो बाकी रह गया है आपका। वंशवाद की पहली सीढ़ी तो आप चढ़ ही गए, छत पे जाना बाकी। अब सीढ़ी चढ़ के तो छत पे जाने में टाइम कितना लगता है? तो आपने यहां भी पार्टी को गर्त में ढकेला। अभी भी समय है, सुधर जाइए, वरना आपको भी लेके डूब जाएगा। पार्टी आएगी जाएगी, दूसरा पार्टी बनेगा, मैनिफेस्टो तैयार होगा, लेकिन जिस स्तर से आप लोग अपने पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण कर रहे हैं, अब इस देश में दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आपके रहते हुए क्या चेंज हुआ? डेमोग्राफी चेंज हुआ। मुसलमानों की डेमोग्राफी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? कैसे
कांग्रेस शासन में भी घुसपैठ हो रहा था, आपके शासन में भी हो रहा है। आप कैसे रोक पाए? क्यों नहीं रोक पाए? आज पाकिस्तान अफगानियों को टर्म बाय टर्म भेज रही है, जबरदस्ती भेज रही है। आपने अभी तक चिन्हित ही नहीं किया कि घुसपैठिए कितने हैं। है तो उनको डिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आप। तो फिर काहे का सरकार, काहे का 56 इंच, काहे का लौह पुरुष? आप कांग्रेस से भी गए गुजरे और हिंदू को मूर्ख बना रहे। आप खेलते रहिए, आपको डूबना तय है। और 1 साल है, 1 साल में अगर अपने वापस हिंदुत्व की तरफ नहीं लौटे तो आप 4 साल में देखेंगे इस देश में नया विकल्प तैयार हो जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को आपने सेकुलर बना दिया। क्या जरूरी था ये फुसकी बम एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेने का? सरकार चलाते, मुख्यमंत्री आप रहते, वो रहते, वही रहता। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व विचारधारा के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहता था। और आप लोग अब आज के समय में सत्ता पाने के लिए किसी को भी लेने के लिए तैयार है। करिए, फिर तो कांग्रेस ठीक है, जाएंगे वहीं। मत करिए ऐसा। हिंदू के साथ छलावा, हिंदुत्ववादियों के साथ भेदभाव और उनको अकेला छोड़ देना, ये मत करिए। आप तो प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, जो संघर्ष किया वो बन गया, लेकिन जो बाकी हिंदू यहाँ पे बैठा हुआ है वो विकल्पहीन हो जाएगा। आप किसका इंतजार कर रहे थे 240 आने का? कि यूसीसी नहीं ला पाए, डर गए थे? हाँ, हिंदू समाज एकजुट होकर लड़ता नहीं है जल्दी। उसके लिए आपको वोट दिया था कि आपके पास मिलिट्री पावर था, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्स था, आपके पास सेना था, आपके पास सरकार थी। आप उसका उपयोग करते, शासन लाते, प्रशासन में कानून बनाते और उसको इम्प्लीमेंटेशन करते। तो आप क्या इंतजार कर रहे थे कि वहां पे जैसे सीए एनआरसी पे वो धरना दे रहे थे, वैसे हिंदू उनके खिलाफ में धरना दे? आप अनाउंस करते कि आज से हिंदू भी धरना दे, देखते आप धरना। आप अनाउंस भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बैठे रहो घर पे, और कानून भी नहीं बना रहे। विश्वास जीतने में लगे, भोसरी के चल जाओगे जहां जाना है।